नमस्कार, मैं हूं अमित वालिद। बिहार एमपी से होते हुए अब बागेश्वर सरकार की गुजरात में एंट्री हुई है। बाबा ने गुजरात में पहले ही दिन से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा बुलंद कर दिया है। अहमदाबाद में देवकीनंद ठाकुर का मंच था और बाबा ने वहीं से हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या में राम आ गए हैं, अब मथुरा में घनश्याम को वापस लाना है। बागेश्वर सरकार का आज से सूरत में दरबार सज रहा है। बाबा 10 के लिए गुजरात में हैं, 10 दिन के लिए गुजरात में रहेंगे और सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अलग जगाएंगे। बाबा ने अहमदाबाद में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुओं को जागना होगा, सनातन धर्म के लिए सभी को एकजुट होना होगा। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर बाबा का भव्य स्वागत भी हुआ। बागेश्वर बाबा की कथा सुनने के लिए लगातार लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के मंच पर वो पहुंचे और पहले ही दिन उन्होंने अपने मिशन को लेकर सारी बातें क्लियर कर दी। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है जो बिहार पटना में मिला था। लेकिन पटना और में जिस तरह से दीवानगी देखने को मिली थी लोगों के अंदर बागेश्वर बाबा की, वो अपने आप में ऐतिहासिक एक पल रहा था। क्योंकि वैसा शायद ही कभी किसी ने देखा होगा किसी इस तरह से किसी कथावाचक के लिए या बाबा के लिए इस तरह से लोग सड़कों पर आए हो। यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया जब वो पहुंचे एयरपोर्ट से। जब बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी तादाद में जो उनके भक्त या कह सकते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो बाहर नजर आए। हर कोई उन्हें एक बार देखना चाह रहा था, हर कोई उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश कर रहा था। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के मंच से बागेश्वर सरकार ने जमकर दहाड़ लगाई। भगवान राम के बाद अब श्याम का मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है और पहले ही दिन क्लियर कर दिया गया है कि उनका गुजरात में आने का एजेंडा क्या है। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। हम अपने बड़े भाई के साथ, जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत बड़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। इनका साथ दो, क्योंकि ऐसे सनातन हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं होते हैं। ये बब्बर शेर हैं, ऐसे सनातनी हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम नहीं, देखो हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन के लिए लड़ रहा उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी को दिखे तो होते मामला बहुत ऊंचा है। सामने वाली पार्टी इतना ही देख के डर जाएगी, यह मामला बहुत ऊंचा है। अब तुम चूड़ियां पहन के घर पे बैठे, इससे अच्छा तो सीताराम। इसलिए जो है सब लोग एक हो, बढ़िया जागो। अब महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात पहुंचे बाबा ने फिर सनातन विरोधियों को ललकारा है और चैलेंज करते हुए कहा कि डर में उनके दुश्मन हैं और वो तो राम राज्य के लिए अपने मार्ग पर अग्रसर हैं। सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, सब सनातनी
हाँ, सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? हाथ उठा। पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी? अच्छा, कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? होश में कि बेहोश में? होश में। तो जाओ, आज से बागेश्वर बालाजी तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार कर ले गए। और लोग कहते हैं कि आप गुरुजी डरते क्यों नहीं है? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके सिर पर बजरंग बली हो, डरे दुश्मन। हाँ भाई, देखो हमें तो पसीना आ रहा तो टेंशन पंखा को होनी चाहिए। हमें थोड़ी होनी पसीना, हमें आ रहा टेंशन पंखा को होनी चाहिए कि पसीना कैसे बिल में आएगा। हमारी टेंशन थोड़ी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन खूब हंसा करो, खूब ठहाका लगाया करो। और अब सब हिंदू एक हो जाओ। कौन कौन युवान सनातनी बने हैं? अरे तुम सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। और बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं विरोध करने वालों की फौज सामने आ जाती है। सूरत में भी बागेश्वर सरकार का विरोध शुरू हो गया है। बाबा के समर्थन पर लगे पोस्टर को कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है। पहले से ही बाबा के विरोध की आवाज उठ रही थी और अब पोस्टर को फाड़ने का मामला भी सामने आया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा के पोस्टर पर पहले पटना में आपने देखा था कि किस तरह से उस पर कालिक पोती गई थी, उसके बाद साथ ही उसमें अपशब्द लिखे गए थे। और इस बार भी जब वो सूरत पहुंचे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके पोस्टर फाड़ दिए हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली पोस्टर जो आपको दाईं तरफ नजर आ रही है वो आपको बता दें पटना की है, जब पटना में उनका कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान किया गया था। और दूसरी तस्वीर है सूरत की, जहां पर इस वक्त मौजूद है बाबा बागेश्वर, जहां पर उनका दिव्य दरबार अभी 10 दिनों तक चलने वाला है। वहां पर भी उनके पोस्टर्स को फाड़ा गया है। बहरहाल आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर लगातार देश के अलग अलग शहरों में दौरा कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का जो परचम है लगातार हर मंच से वो उठा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज दिव्य दरबार सूरत में लगने वाला है, लेकिन इस दिव्य दरबार के पहले ही बाबा का विरोध शुरू हो चुका है। इस वक्त हमें सूरत शहर के मारुति नगर में, और यहाँ बाबा का जो पोस्टर लगाया गया था उसे फाड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल ही इस पोस्टर को लगाया गया था, लेकिन रात के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया है। इस पोस्टर पर आप देखिए बाबा की तस्वीर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें हैं। इन नेताओं के अलावा इसी पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर थी, साथ ही में हनुमान जी की तस्वीर थी। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोस्टर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करीब 11 वार जो है इस शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोस्टर पर किए गए और इस पोस्टर को पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। बाबा के इस दिव्य दरबार के पहले ही लगातार उनका विरोध हो रहा था। एक वर्ग है जिसका कहना है कि बाबा बीजेपी की मार्केटिंग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, जो गलत है। इसके अलावा जो बाबा के समर्थक है उनका कहना है कि बाबा जो बात कहते हैं वो सही है। और इसी विरोध के बीच अब ये पोस्टर, फटा हुआ पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर को किसने फाड़ा है इसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। इन सारे तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच, विरोध के बीच आज शाम को बाबा का दिव्य दरबार नीलगिरी मैदान में लगने वाला है। तो एक तरफ बाबा के विरोध में पोस्टर फाड़े गए हैं तो दूसरी तरफ बाबा के भक्तों की भारी भीड़ पंडाल में पहुंच रही है। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सूरत से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नीलगिरी मैदान में सुबह से ही बड़ी संख्या में बाबा के समर्थक पहुंच रहे हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सभी की अपनी आस्था है, सभी की अपनी मन्नतें हैं, जिसे लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा ये जो मैदान है वो जय श्री राम के नारों से गूंज चुका है। इन्हीं लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या है।
यहाँ पे कैसे पहुंचा आप? हमको ये पेपर में आया था ना इसलिए। लेकिन राजकोट में भी तो उनका दरबार लगने वाला है, फिर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। ये तो उधर ही गया था हम, बागेश्वर धाम में, और ये इधर आएगा, राजकोट भी भरेगा और अहमदाबाद में भी जाएगा। इसका विश्वास है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो आप क्या अपनी कामना के लिए आए हैं या फिर हिंदू राष्ट्र के लिए आए हैं? दोनों साथ में। हिंदू राष्ट्र हमारी जो है मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अब बाबा आपको क्यों प्रिय है? हिंदू राष्ट्र के लिए जो हिंदू राष्ट्र को जोड़ने के लिए करता है, इसी के लिए हम प्रिय है। लेकिन आपको विश्वास है बाबा, आप जो भी अर्जी लगाएंगे तो बाबा पूरी करते हैं? वो आइएगा नहीं आएगा वो मालूम नहीं है, वो तो ऊपर वाले की देन है। जो आइएगा तो भरोसा है वो इतना। बागेश्वर धाम आगे क्या कह रहे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबा को दिल से मानो तो अर्जी पूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बीजेपी की मार्केटिंग करते हैं। बीजेपी की कोई मार्केटिंग नहीं करता, सब हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग कर रहा है। बीजेपी की नहीं मार्केटिंग चालू, हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग है, हिंदू राष्ट्र की मार्केटिंग है वो। महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी आप लोग सब ये तरफ आ जाइए, भाई साहब थोड़ा पीछे चलिए। माता जी आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए? मैं सूरत से ही आई हूँ, जहांगीपुरा से आई हूँ। पहली बार उनके दरबार में, इसके पहले भी आप आ चुके? नहीं, पहली बार है, मेरे फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार देख रही हूँ। मुझे दर्शन ही करना है, सिर्फ मुझे लगाव ही है धीरेन्द्र शास्त्री से और हनुमान से, इसलिए मैं दर्शन के लिए आई हूँ। क्यों आपको ऐसा उनको इतना लगाव हुआ? नहीं, हिंदू राष्ट्र वो जो बोल रहे सनातन, हम हिंदू ही है तो अपने से धर्म से तो लगाव होना चाहिए इतना, इसलिए मुझे धर्म से ही लगाव है। आपका क्या कहना है? मैं सबके पास आप बताइए, आप क्या कहना है? वो सनातन धर्म के लिए आगे से चलता आता है, वो सही लोग ने अपनाना चाहिए सनातन धर्म। आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, धर्म हमारा छुप गया था, आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। जो धीरेन्द्र शास्त्री मिले हैं ना, तब से सब हिंदू एक हो गए हैं। हमारा सनातन धर्म का जय श्री राम। माता जी आपका क्या कहना बताइए, आप कहाँ से आए ये बताइए? कतारगांव से आई। आप भी क्या पर्ची अर्जी लगवा चुके हैं? लगवाने? नहीं, अर्जी नहीं लगवाई, ऐसे ही दर्शन करने आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम प्रेम श्रीवास्तव है। प्रेम भाई बताइए। ये मेरा लड़का है अर्नव श्रीवास्तव। और बाबा जो भी काम कर रहे हैं सनातन के लिए कर रहे हैं, और चोर लोग जितने चोर विरोधी हैं उनका बाबा का विरोधी कर रहे हैं, लेकिन बाबा किसी चोर का या किसी का अन्य का विरोधी नहीं करते हैं, सबको एक समान देख रहे हैं। और ये प्रमाणित यहाँ खड़ा है लड़का, 3 साल से मैंने परेशान था, और बालाजी के दरबार में मैं केवल गया बागेश्वर धाम, वहाँ दरबार में जाके अर्जी लगाया, और वहाँ उस टाइम से ये जो दवा चल रहा था, पटने की दवा चल रही थी, कहाँ कहाँ दिखाया, डॉक्टर जो है सूरत तक दिखाया, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैंने वहाँ गया, दवा मैं जो है वही फेंक दिया, बागेश्वर धाम में दवा फेंक डाला, और बोला कि आज से बाबा हम लोग आपका और आप हम लोग का। और उस दिन से लड़का देखिए ठीक हो गया। क्या नाम है इनका बताइए? अर्नव श्रीवास्तव। बालाजी का कृपा से, और बालाजी है, और धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके ऊपर बालाजी का कृपा है, और वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।